हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो क्लास 8 वर्कशीट नंबर 2 प्राकृतिक संसाधन से लिया गया है। यह चैप्टर जो है वह ज्योग्राफी के चैप्टर 1 संसाधन का है। बच्चों, हमने पिछली क्लास में भी संसाधन के बारे में पढ़ा था कि संसाधन क्या होता है। संसाधन वह चीज़ है जिसे कि हम दैनिक यूज के लिए उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी होता है। वह नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक क्या है, जो कि हमें प्रकृति द्वारा मिली है, जैसे कि जल, पेड़ पौधे। और लेकिन जो मैन मेड है, जैसे कि चेयर हो गया, टेबल, बेड, फ़ोन, जो अभी सबसे ज़्यादा उपयोगी है, इसका सब क्या है, मैन मेड है। तो आज जो का हमारा टॉपिक है वह है प्राकृतिक संसाधन, यानी कि प्राकृतिक संसाधन के बारे में हमें इस वर्कशीट में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम वर्कशीट पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। वैसी सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता होती है वे संसाधन कहलाती है। यानी कि हम संसाधन के बारे में जान गए। इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो ये आवश्यक नहीं है। जैसे एक मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन वही धातुओं या जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है, और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे लिए चाहे वह भूदृश्य हो या फिर जीवाश्म ईंधन, दोनों ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या सभी संसाधन जो हमने पिछले टॉपिक में जाना था, जिसका कि हम वर्गीकृत किए थे, एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या फिर अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं। आइए अब एक गतिविधि हम करते हैं। यहाँ कुछ पदार्थ हैं जिनका नाम की ऐसे है, जैसे कि मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि। आप इसमें कुछ और भी जोड़ सकते हैं, यानी कि जो नाम दिए गए हैं उसमें कुछ और भी अपनी तरफ से जो आपकी जानकारी में हो आप जोड़ सकते हैं। अब क्या आप इन्हें या अन्य पदार्थों जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे कि प्रकृति से प्राप्त होने वाले और मानव द्वारा बनाए जाने वाले। प्रकृति से पाए जाने वाले देखिए, जैसे कि मिट्टी है, और मानव द्वारा बनाए जाने वाले खिलौना। तो जो भी एग्जाम्पल आपको मैं ऊपर दिया गया है उसे आपको दोनों पार्ट में डिवाइड करना है कि कौन सी चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती है और कौन सी चीज़ें मानव द्वारा निर्मित होती है। प्रकृति से प्राप्त होने वाले वस्तुएं जैसे कि मिट्टी, जंगल, खनिज, पर्वत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु, इसे हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। जबकि मानव द्वारा बनाए जाने वाले कैटेगरी में हम खिलौना, वाहन, पुल, रेल, सड़क, इमारत, इसके साथ साथ फर्नीचर, इसे हम मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं के कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में क्या पता चलता है, इसके बारे में हम जानते हैं। क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं, हाँ या नहीं? तो पहले कॉलम से हमने जाना कि हाँ, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पदार्थों में क्या एक जैसी बात है कि ये प्रकृति का उपहार है या मानव द्वारा निर्मित है? तो हाँ, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है। इससे हम क्या सारांश निकाल सकते हैं? कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका प्रयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, वह क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? आइए हम इसका पता करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को निम्न दो वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ दो कॉलम बनाए हुए हैं। पहला आप देखिए कि वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं और जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन हैं। और जो ऐसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है और जो नवीकृत होने में हजारों वर्ष लेते हैं, ये भी प्राकृतिक संसाधन का ही एक रूप है। लेकिन ये क्या है? एक नवीकरणीय है, दूसरा अनवीकरणीय है। अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं, जैसे कि मिट्टी, वन, इसके साथ साथ हम सूर्य का प्रकाश, जल, ये क्या होते हैं? ये शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं। जबकि दूसरे कॉलम में हम देख रहे हैं कि खनिज दे रखा है, वैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है।
खनिज का पदार्थ बहुत ही सीमित होता है, ये क्या कहलाते हैं, नवीकृत, क्योंकि इसके बनने में हज़ारों वर्ष लगते हैं। इसके साथ साथ कुछ और एग्जाम्पल हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, इनके बनने में भी हज़ारों वर्ष लगते हैं। उपरोक्त का अवलोकन करने पर हम कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जबकि वहाँ कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, खत्म होने वाले हैं और इन्हें पुनर्निर्मित होने में हज़ारों वर्ष का समय लगता है, ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर वे भी खत्म हो सकते हैं। जैसे जल या मिट्टी असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन इनका लापरवाही से उपयोग करने पर ये भी प्रयोग के लायक नहीं रह पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आइए हम प्रश्न उत्तर पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। तो हमने ऊपर जाना है कि प्राकृतिक संसाधन वह है कुछ पदार्थ प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें ही हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे मिट्टी, जल, पेड़ पौधे, वायु इत्यादि। सेकेंड क्वेश्चन है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी ऊपर हमने टॉपिक में पढ़ा है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं तथा उनका कम समय में पुनः उत्पादन हो सकता है, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जबकि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते तथा उनका पुनः उत्पादन नहीं किया जा सकता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। तो नवीकरणीय संसाधन में क्या आएगा, वन, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश। जबकि अनवीकरणीय संसाधन में कोयला, लोहा, पेट्रोल। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए। तो बच्चों, इसमें आपको एक अपने आप से एक कहानी बनानी है, जिसमें कि आपको ये कल्पना करनी है कि अगर धरती से मीठे पानी के स्रोत खत्म हो जाएं तो पृथ्वी पर जीवन कैसा होगा। तो आप सभी बच्चे अपने आप से सोचिए और एक सुंदर सी कहानी लिख करके दिखाइए।